आपने स्कूल में ये तो पढ़ा होगा कि धरती के पास ग्रेविटी होती है और अपने सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह है उनके सबके पास ग्रेविटी होती है, पर टीचर ने कभी ये नहीं बताया होगा कि ये ग्रेविटी आखिरकार इनके पास होती क्यों है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ग्रेविटी आखिरकार इनके पास होती क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेविटी अपने आसपास में जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें है उनके पास ग्रेविटी है। यहाँ तक कि आपके अंदर भी ग्रेविटी है, यहाँ तक कि मेरे अंदर भी ग्रेविटी है और यहाँ तक कि इसके माइक के अंदर भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी जिनके पास एग्जिस्ट करती है, जिनके पास मास होता है, मास उसे कहते हैं जिनके जो ऐसी चीजें होती है जिनके पास एक एनर्जी हो और उनको अगर मूवमेंट करवानी हो तो उनको एनर्जी लगे, उसको धक्का दे या उसको खींचे तो उस प्रोडक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी लगे। तो अपने पास आसपास जो भी चीजें है, बहुत सारी चीजें उनके पास ग्रेविटी होती है। और जैसे कि पत्थर वगैरह, इनके सबके पास ग्रेविटी होती है, पर अपने को फील इसलिए नहीं होता क्योंकि अपन रहते हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ का मास इतना बड़ा है और अर्थ ने इतना ज्यादा एरिया घेर रखा है, इसलिए अपने को ये ग्रेविटी इनकी फील नहीं होती। क्योंकि मैं अगर स्पेस के अंदर हूँ और ये भी स्पेस के अंदर है, ये माइक का डिब्बा, और अर्थ की ग्रेविटी हमारे पास ना हो तो हम दोनों की ग्रेविटी, हम दोनों का मास अपनी अपनी ग्रेविटी से हम दोनों को पास में लेके आएगा। क्योंकि इसके पास भी मास होने की वजह से इसके पास भी ग्रेविटी है और मेरे पास भी ग्रेविटी है, तो स्पेस के अंदर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होने की वजह से ये हम दोनों पास में आ जाएंगे। और अर्थ के ऊपर ये इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है और मेरा मास इस अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम है, पर हम दोनों के पास भी ग्रेविटी है और ये आपस में खींच रही है, पर ये फील नहीं होता है क्योंकि मास बहुत कम है हम दोनों। और यहाँ पे अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पत्थर वगैरह सब, आप यहाँ तक कि मेरे में, यहाँ तक कि आपके अंदर, सबके अंदर मास होता है और सबके अंदर ग्रेविटी होती है। तो बात यहाँ पर आती है कि मास होता क्या है। अगर अपने सोलर सिस्टम में बहुत इतने सारे ग्रह है और सबके पास ग्रेविटी है, तो इस ग्रेविटी की वजह से सूरज, धरती और बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, जैसे कि अपने इंग्लिश में बोलते हैं सन, अर्थ और मून, इन सारे के पास अगर ग्रेविटी है तो ये कोलेप्स क्यों नहीं कर जाते हैं। तो इनका कोलेप्स ना करने का ये रीजन है क्योंकि इनके पास वेग है, जो कि वेग का मतलब होता है कि एक स्पीड है इनके पास। और ये स्पीड इसलिए है क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तो इनको एक उस बिग बैंग की वजह से इतनी स्पीड मिली कि ये फ्रिक्शन ना लगने की वजह से ये इस सौर मंडल के अंदर घूम रहे हैं। और काफी सारे ग्रह थे जो कि बिग बैंग के वक्त उनको ज्यादा स्पीड मिली और आसपास की ग्रह की ग्रेविटी कम होने की वजह से वो या तो कोलैप्स कर गए या इस सौर मंडल से ही बाहर निकल गए। और हमारे दिमाग में ये आता है कि जो अपनी अर्थ है, इसके पास भी ग्रेविटी है और अपने सन के पास भी ग्रेविटी है, तो ये दोनों आपस में कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं। तो इसका रीजन एक ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन दोनों के पास स्पीड है और इनके पास ग्रेविटी है। तो मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि स्पेस एक रबड़ की शीट की तरह होता है और इसके अंदर जिसके पास जितना ज्यादा मास हो और जितना ज्यादा वो एरिया घेरेगा, वो रबड़ एक स्पेस शीट को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा और उस टाइमलाइन को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। और उस बेंड करने की वजह से वहां पर एक होल जैसा बन जाएगा और उस होल के चारों ओर उसके आसपास के ग्रह उसके चारों ओर घूमने लग जाएंगे। और ये घूमते क्यों है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जैसे मेरे हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी से मैंने एक पत्थर को बांध रखा है और मैं उस पत्थर को जोर से घुमाऊं और तो वो मेरे चारों ओर घूमने लग जाएगा। और इसके अंदर रस्सी होती है, एक ग्रेविटी का काम करेगी जो कि मेरे और उस पत्थर के बीच में होगी। और वेग जो मैंने बताया, जो कि स्पीड होती है, वो होती है जो वो पत्थर मेरे चारों ओर घूम रहा है। और जब तक ये पत्थर मेरे चारों ओर घूमेगा, जब तक उस पत्थर के अंदर यही सेम स्पीड रहेगी, जब तक वो मेरे चारों ओर घूमेगा और जब तक मैं उस रस्सी को पकड़ के रखूंगा वो मेरे चारों ओर घूमेगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ऐसे इस चीज को आइडेंटिफाई कराता है कि जैसे कि सन बीच में खड़ा है और जो ग्रेविटी और जो अर्थ और सन की जो ग्रेविटी है वो एक रस्सी की तरह काम कर रही है, और जो बिग बैंग ने अर्थ को स्पीड दी है वो के चारों ओर घूमने को मदद कर रही है। और वैसे ही मून अपने अर्थ के लिए ऐसे काम करता है। और ये परफेक्शन अगर ना हो तो या तो ये सौर मंडल से बाहर निकल जाएंगे या ये इन ग्रहों के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे। और इनकी स्पीड इसलिए कम नहीं हो रही है क्योंकि इनके आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है और इनको रोकने के लिए कोई हवा वगैरह नहीं होती, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई हवा एग्जिस्ट नहीं करती। वो करती है तो अपने यहाँ पर, और उसकी वजह से इनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगती है और ये बिलियंस ऑफ ईयर से इनको ये स्पीड मिली हुई है और ये कम नहीं हो रही है।
और उसी की वजह से ये अपना सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है। और बात यहाँ पर आती है कि मास किन किन चीजों के अंदर होता है। तो मास बहुत सारी चीजों के अंदर होता है, यहाँ तक कि लाइट के अंदर भी होता है। लेकिन लाइट के अंदर जो मास होता है वो रेस्ट मास होता है, क्योंकि लाइट के पास कोई फिजिकली मास नहीं होता है और अपन उसको इसलिए माप नहीं सकते वो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर लाइट के पास अगर मास नहीं है तो ग्रेविटी उसके ऊपर कैसे असर करती है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक स्पेस और टाइम का मुड़ना होता है। यहाँ पर स्पेस और टाइम मुड़ जाता है, वहाँ पर लाइट भी मुड़ जाती है। वैसे ही जैसे कि ब्लैक होल के अंदर जो लाइट जाती है वो वापस आती नहीं है, क्योंकि वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि लाइट उसी रास्ते पर चलेगी जहाँ पर उसको रास्ता दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रक है जिसके पास मास है और वो रोड पे चल रहा है, और लाइट एक ऐसी बाइक है जो कि वो भी एक रोड पे चल रही है। लेकिन अगर वो रोड मुड़ जाए तो उन दोनों को ही मुड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मास और वेट अलग अलग चीजें होती है। मास उस पर डिपेंड करता है कि किसी चीज में कितना मैटर होता है, वेट उस पर डिपेंड करता है कि किसी चीज के अंदर कितना वजन होता है। तो मैं इस डिब्बे के हिसाब से बताऊं कि ये डिब्बा अगर है तो इसके ऊपर आप पूछ रहे होंगे कि इसका वेट ही इसका मास है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका वेट इसका मास नहीं है, इसका मैटर इसका मास होता है। क्योंकि अगर मैं इसको मून पर लेके चले जाऊं तो भी इसका मास सेम रहेगा, लेकिन इसका वेट अलग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की अलग होती है और मून की अलग होती है, और मून के ऊपर इसका वेट अर्थ के मुकाबले कम हो जाएगा। तो मास और वेट अलग अलग होते हैं, क्योंकि मास के अंदर मैटर होता है। और यहाँ पर फिर मैं ऐसे सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि इतना सारा परफेक्शन वो एक क्रिएटर ही कर सकता है, क्योंकि इतना अगर अपने अर्थ के अंदर थोड़ा सा भी मास कम होता या फिर इसकी थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा या कम होती तो या तो ये सूरज के अंदर कोलैप्स कर जाती या ये सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाती। तो ना तो यहाँ पर दिन होता, ना यहाँ पर रात होती, और ना ये सोलर सिस्टम अपने लिए एग्जिस्ट करता, और ना यहाँ पर जीवन होता। और हर एक चीज परफेक्शन से होना यही बताता है कि इस चीज को कोई तो क्रिएटर है जो उसने की ये सब चीज क्रिएट किया। क्योंकि हवा का भी प्रेशर अगर इस धरती के ऊपर कम या ज्यादा होता है, या ऑक्सीजन भी कम या ज्यादा होती, या मान लो कि अपने धरती के ऊपर पेड़ नहीं होते तो या फिर ऐसे बाकी जीव जंतु वगैरह नहीं होते, इसके ऊपर हर एक चीज का एक महत्व हो, और इस चीज की एग्जिस्टेंस ही अपने को बताती है कि इस चीज को क्रिएट करने वाला कोई तो क्रिएटर है, और उसी को अपन भगवान कहते हैं, और उसी को अपन गॉड कहते हैं, और उसी को अलग अलग धर्मों के अंदर ईश्वर वगैरह सब कहते हैं। तो यहाँ पर साइंस भी उसी ने ही बना रखी है, और अपन जब तक अर्थ के ऊपर है तब अपन साइंस पर भरोसा करेंगे, लेकिन साइंस वगैरह सब उसी ने ही बना रखी है, और वो क्रिएटर ही हर एक चीज का परफेक्शन होना, हर एक चीज एनर्जी वगैरह सब, लाइट वगैरह सब, ये सब होना ही एक क्रिएटर का एग्जिस्टेंस ही बताती है। और वो कोई ना कोई तो है क्रिएटर जिसको अपन भगवान कहते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो भगवान होते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से भगवान नहीं होते। पर साइंस होना ही और इतनी चीजें होना ही एक ये दर्शाता है कि कोई ना कोई तो क्रिएटर है, क्योंकि हर एक चीज का परफेक्शन ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऐसे कोई इंसिडेंटली हो गया। तो कोई तो है वही जो कि अपने को इस चीज को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, और आपको और मेरे को जोड़ के रख रहा है, और इस चीज को दुनिया को रात और दिन सब से बना के रखा गया है। तो और इन सब चीजों को परफेक्शन देना, जैसे कि अगर मान लो इस धरती के ऊपर हवा नहीं हो तो अपना जो प्रेशर है, अपना ब्लड प्रेशर है, इनकी वजह से एक्सप्लोड हो जाते हैं। अगर मान लो कि अपन ऐसा होता है कि अपन बिना स्पेस सूट के स्पेस में चले जाते हैं और वहां पर अपने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लगे तो क्या होगा, अपनी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी, और अपने जो बॉडी के जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी है, वो पूरी बॉडी फट जाएगी। तो ये चीज इतना मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है कि ये चीज मेरे को तो हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई तो है जो कि साइंस भी मानती है कि कोई ना कोई तो क्रिएटर है। क्योंकि इतना सारा इंसिडेंट होना बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अपने पास अपने को दे रखी है, अपने को से जनरेशन बढ़ाने के लिए हर एक चीज मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन हर जानवर को देके गए हैं, और ऑक्सीजन कम ना हो तो उसके लिए हर एक चीज को बैलेंस करने के लिए हर एक चीज दे रखी है। जैसे कि ऑक्सीजन कम ना हो उसके लिए अपने को पेड़ वगैरह दे रखा है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें ज्यादा ना हो उसके लिए पेड़ वगैरह सब है कि उसको एब्जॉर्ब भी कर ले, और चीज को बैलेंस करने के लिए वो एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। और मान लो कि धरती के ऊपर वाटर देना मतलब पानी होना, ये सब
मेरे को तो मतलब ये ऐसे सोचने पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मतलब ये कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि साइंस को मैं मानता हूँ, पर इस साइंस का होना ही, इतना परफेक्शन होना ही, कहीं ना कोई तो क्रिएटर है और उसको भगवान है, वो भगवान वही है।